साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं आपका साथी वेटरन ओम प्रकाश जैसलमेर से बड़े दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि अपने झुंझुनू तहसील के सूरजगढ़ तहसील का कजड़ा गांव में हवलदार विनोद सिंह शेखावत जी की उम्र 40 वर्ष में शहादत हुई है मणिपुर के अंदर, जिनका दाह संस्कार आज होगा। और उनके जो चिड़ावा के कर्नल साहब है, सोल्जर बोर्ड अधिकारी, उनका बयान आप अभी पीछे क्लिप में सुन सकते हैं। दूसरा, जो कल मैंने वीडियो बनाया था जिसमें सबसे अपील की थी कि सारी बातें पीछे छोड़ के हमें आगे बढ़ना है, और सभी ने सराहना की। लोगों ने जो भी बताया कि ये अच्छी बात है, लेकिन हमारे साथी जो हरियाणा के साबका सैनिक के प्रधान को कुछ भी को कपिल देव जी, जो अभी एडवोकेट है, पता नहीं है तो कौन से कोर्ट में है, कहाँ रजिस्ट्रेशन करवाया है, जिला कोर्ट में है, तहसील कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट में पता नहीं, लेकिन भविष्य उनका अच्छा है, उज्जवल है। और उसके लिए उन्होंने पूरे वीडियो के बाद में मेरे पास कोई एक ऑडियो भिजवाया, मैंने ऑडियो सुना। मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मैंने अपना फ़र्ज़ पूरा किया, आप अपना फ़र्ज़ पूरा करो। क्योंकि पैसे तो खर्च हुए हैं, किसी ने अपने पॉकेट से किए, किसी ने अपना पर्ची कटवाई है, किसी ने कहीं से किए, जो भी आया है पैसा तो व्यक्तिगत ही आया है। अगर पहलवान जी ने के नंबर दिए हुए हैं, आपको जो कुछ प्रॉब्लम है तो पहलवान जी से बात कर लो। मेरे को तो उन्होंने जो हिसाब किताब दिया मैंने आपको दे दिया। जिस तरह से एफई ने अपने सारे स्टेटमेंट 3 भागों के अंदर बना के दिए, तो आप साहब का के बनवा दो ना। नलिन जी है, आप हो, आपके वो अपने जो भी और साथी है, जो भी थे उस टाइम में आपके कैशियर फैशियर जो भी थे, आप बनवा के आप भी डाल दो। कौन मना कर रहा है? जिससे और क्लैरिटी होगी, लोगों को संतुष्टि होगी। लोग जो ये भ्रम में है कि यार ये चंदा चोरी, ये फोरी, वो कर, लोग जो भड़के हुए हैं, उनको इस चीज़ की क्लैरिटी आएगी और वो लोग फिर आंदोलन के लिए खड़े होंगे। ये तो उनके विश्वास जीतने के लिए हमने ये मुहिम चलाई है कि उनको बताओ कि कहीं कुछ गलत नहीं हुआ है। तो अगर मैंने तो आपका भी यही डाला कि भाई जो आप ही ने तो इल्ज़ाम लगाए थे ना कि भाई 1 लाख या 2 लाख रुपये के चेक वो घोषाल साहब खा गए, तो सारा उसका बैंक अकाउंट निकाल के और 3-4 वीडियो में चढ़ाया था कंटिन्यू। उनके छोटकर खर्चे, हर चीज़ जो साबका की थी वो चढ़ाई ना। मुझे तो कोई तकलीफ नहीं हुई उस टाइम। तो आप कुछ नहीं बोले, इल्ज़ाम तो आप ही ने लगाया था उनके ऊपर, आप ही साबका के थे, ठीक है ना। इसलिए मैं भाई साहब आपको गलत नहीं मान रहा हूँ, मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आप वो बांसुरी है कि जो कोई भी बजा सकता है आपको। अच्छा, बजा तो सकता है, लेकिन बजाने वाले पे डिपेंड करता है कि जिसको बांसुरी बजाने आता है तो वो आपकी बांसुरी से सही और अच्छी धुन निकाल सकता है। और जिसको बजानी नहीं आती है फिर भी आपको बजाना है तो वो फूंक मारेगा, तो फिर आप वैसे ही बजोगे जैसे बब्बू बजता है। तो कोई फ़र्क नहीं है। आप ज़िंदगी में 2 चीज़ सुधार लो, शायद आप आगे जाके और अच्छे कामयाब इंसान बनोगे। एक अपनी भाषा, एक अपनी ओछी सोच, और एक दूसरे की टांग खींचना, जो सबसे ज़्यादा आप में पाई जाती है। इसलिए मेरा हाथ जोड़ के अर्ज है आपसे कि आप दोबारा जो आंदोलन शुरू हो रहा है उसके लिए प्लीज़ बाधा मत बनो। ये आपका जो स्टेटमेंट जो मेरे पास में आया था वो यही दर्शा रहा था कि आप बाधा बनने की कोशिश कर रहे हो। वो आपकी एक कोई चाल है कि जिसमें आप उकसा के लोगों को और फिर उनको वो करना चाहते हो। क्योंकि मेरे एक दर्शक ने लिखा कि भाई साहब मैं स्टैम्प पेपर पर लिख के दे सकता हूँ कि ये बंदा अब जंतर मंतर में किसी को आने नहीं देगा। वो मैं नहीं चढ़ा रहा हूँ इसके ऊपर, वो मेरी इंसानियत है। दूसरी बात दोस्तों, कोई भी इंसान अगर सही बात करता है तो उसकी तारीफ करना चाहिए। आज सुबह उठा, आज भी एक तो कोई बुरी खबर, हमारे हवलदार विनोद सिंह जी जो शेखावत साहब की शहादत हुई, वो दुख की खबर थी। लेकिन पूरे संगठनों के लिए हमारे जो मोहन रंजन जी है जो साउथ में हैं, हम और वो लड़ते रहते हैं अच्छी तरह से, लेकिन लड़ते विचारों के ऊपर है। बुजुर्ग हैं मेरे ख्याल से, मेरे से शायद वो 1-2 साल बड़े ही होंगे, छोटे नहीं होंगे, भले कॉर्पोरल हो,
मैं उनकी इज्जत करता हूँ। अच्छी बात के लिए हम लोग वापस में चर्चा भी करते हैं कि नॉलेजेबल बंदा है, अच्छी बात करता है, लेकिन पता नहीं ये साहब के चक्कर में कहाँ से आ गया। खैर, अब बात यह कि उन्होंने एक बहुत बड़ा बताया कि जैसे कि पिछला हमारा ब्लैक डे था, उनके जनक वही थे, शुरुआत पहला वहीं से शुरुआत हुआ था, उसी के बाद में हमने उनके वो शब्द पकड़ के आगे बढ़ाए। तो आज मैं उनके इस आज के वीडियो को फिर पकड़ के जो जनक ने चढ़ाया है कि फिर मैं आगे लेके चलता हूं कि वो सही बोल रहे हैं कि हमारों को हर महीने अपने जिले, तहसील, स्टेट के हिसाब से भी अगर हम ब्लैक डे मनाएं तो मतलब जो राज्य सरकार हैं उनके ऊपर भी प्रेशर पड़े, वहाँ के जो एमपी है जो केंद्र में जाते हैं उनके ऊपर भी फर्क पड़े। और उन्होंने बहुत अच्छी तरह से बताया कि अभी 7 दिसंबर को जो हमारा ब्लैक डे है, जिसके अंदर हमारे पूर्व सैनिकों से भी हमारे से पैसा मांगा जाता है, आज सैकड़ों नहीं करोड़ों रुपए मतलब पड़ा है सेना के पास में जो ब्लैक डे का, वो कहाँ खर्च होता है, कैसे खर्च होता है, किधर राइट ऑफ किया जाता है, इसका आम कोई वो है नहीं। दूसरी बात उन्होंने बहुत अच्छी बोली कि नाइंसाफ़ी हमारे साथ हुई है, अफसरों को तो एक इंक्रीमेंट के साथ ही सारा सब कुछ अपग्रेड कर दिया, अभी ज़िंदगी में दोबारा ज़रूरत नहीं है। क्यों कि ये अभी जनवरी 2026 से पहले चाहे मतलब पे कमीशन नहीं भी आएगा तो फिटमेंट फैक्टर आएगा, ये फिटमेंट फैक्टर लग गया इनको, तो उसके बाद में इनको पीछे मुड़ के अपनी तनख्वाह के लिए या अपनी पेंशन के लिए देखने की ज़रूरत नहीं है। बस इनका अब एक काम बाकी बच गया है कि जो इनके शॉर्ट सर्विस कमीशन जिनको अभी ये 14 साढ़े 14 साल तक ले गए हैं, 14 या साढ़े 14 साल में एग्जैक्ट फिगर मेरे को याद नहीं है, ले गए हैं, बस उनको 15 साल तक पहुंचाना है। उसके बाद में इनके पास में कोई पेंडिंग मतलब वो जॉब नहीं है पे एंड अलाउंसेंस के लिए, बस इनको ये करना है, वो ये सरकार इनके लिए आराम से कर देगी। उसके साथ ही मेरे एक दोस्त ने ये भी लिखा है कि साहब ये सरकार हमें कुछ नहीं देगी। भाई सरकार कुछ नहीं देगी तो हम कम से कम सरकार के साथ में खड़े तो हैं कि भाई हमें दो, हम वंचित है। मैंने आपसे सबसे रिक्वेस्ट किया कि यार एक पीएम का रक्षा मंत्री राष्ट्रपति का आपको मिलता नहीं क्या एड्रेस, सब अपनी तरफ से उठा उठा के डालो, उधर भी डालो और कॉपी टू करो स्पर्श को, सब कुछ जो भी, क्योंकि आपके पास अपना पीपीओ नंबर है, आपके साथी की 5 साल में अगर 1 रुपया नहीं बढ़ा है तो फिर और ओआरओपी का मतलब क्या हुआ है। जिस किसी बंदे का 1 पैसा नहीं बढ़ा है, मैंने आपको एग्जांपल दिया था इनवैलिड आउट का कि भाई उसका 1 साल में 20 पैसा बढ़ा है, यानी कि 5 साल में 1 रुपया बढ़ा है, तो 20 पैसा तो बढ़ा है ना, तभी 1 रुपया बढ़ा है। आया है ओआरओपी 3 टेबल के अंदर लिखा हुआ है, 11वें साल की इनवैलिड की टेबल के अंदर। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप भी अपना लिखो ने कि भी मेरा ये देख लीजिए, ये मेरा पिछला है, ये मेरा अगला है, तो क्या मेरे रैंक के आदमी को का 5 साल में 1 रुपया नहीं बढ़ा। आपको ओआरओपी 1 रैंक 1 पेंशन जो आज ले रहा है उसके बराबर हमें करना है, ठीक है ना। तो करना है तो क्या जो सर्विंग सोल्जर है उसने उसको 5 साल में 1 रुपया नहीं बढ़ाया, मैं हूँ मुझे नहीं मिला, तो 5 साल में जो मेरी रैंक का जो बंदा था, ठीक है ना, जो 30 साल का ऑनरी कैप्टन जो भी था, वो क्या मतलब जो कैप्टन 5 साल में वहाँ काम कर रहा है, उस कैप्टन का 5 साल में कोई 1 रुपया नहीं बढ़ा उस रैंक का। तो मैं तो समझ रहा हूँ कि भाई ये 1 टाइम इंक्रीमेंट अफसरों को लेना था, ये उन्होंने ले लिया, सारा का सारा मतलब ये जो कुछ था वो उन्होंने कर लिया। हम अगर बाहर नहीं निकलेंगे दोस्तों, तो जैसे अभी उन्होंने आज की मैंने उनका वीडियो सुना कब मोहन रंजन का, तो उन्होंने वादा किया कि भाई मैं कम से कम 10,000 आदमी 7 तारीख को बाहर निकालूंगा, और वो बंदा निकाल भी लेगा, पक्का निकाल लेगा, क्योंकि वो आज से मुहिम पे अपना शुरू कर दिया है और उन्होंने हर चीज़ भी मतलब फैक्ट के साथ में रख दी है। तो दोस्तों हम भी अगर चाहें तो, मैं कोई इसमें संगठन की तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, ये बात मैं व्यक्तिगत तौर से बोल रहा हूँ, हर संगठन को तहसील, गांव, जिला जिला और स्टेट के हिसाब से जो भी चाहे ब्लैक डे को सपोर्ट करे और ब्लैक डे मनाए। आप है जो हर महीने में एक दिन, चाहे अभी 7 तारीख को हमारा हुआ था, आप 7 तारीख फिक्स कर लीजिए, राउंड अप कर लीजिए कि भाई मुझे 7 तारीख को ब्लैक डे मनाना है, और उसको सोशल मीडिया पे डाल दीजिए। ये आपका आंदोलन ऐसे ही खड़ा होगा। क्यों कि जब आप आगे बढ़ेंगे, अब क्यों कि ये संगठनों ने करना है,
तो अभी संगठनों की संरचना कैसे होनी चाहिए, किस तरह से होनी चाहिए और किस तरह से वो और संगठित हो। आज हमें समाज में अपनी सैनिक कौम के लिए एकता के साथ में एक संगठन को हर तहसील पंचायत गांव के अंदर खड़ा होना जरूरी है। अगर अपने बंदे को सेफ रखना है, अपने समाज को, सैनिक समाज को सेफ रखना है, अपनी मांगों को सेफ रखना है, अपने भविष्य को सेफ रखना है, तो हमें संगठनात्मक तौर से अपनी संरचना करनी पड़ेगी। नहीं करेंगे, तितर बितरेंगे, बिखरेंगे, तो लोग हमारा फायदा उठाएंगे, यहाँ से चोटी पकड़ेंगे और जाके वोट दिलवा देंगे और हम लोग गुगू बन के, वही तोता बन के घूमते रहेंगे, मिठू मिठू बोलते रहेंगे और कुछ नहीं है। तो किसी की बातों में मत आओ, अपना कर्म करना हमने। आप कम से कम महीने का एक दिन दीजिए, जो दिन फिक्स होता है। कोशिश करेंगे हम इंडिया लेवल पे सारे एक इकट्ठे होके एक दिन का हम वो दिन तय करें, लेकिन हमें जब तक सरकार मांगे नहीं मानती है। और अगर फिटमेंट फैक्टर लागू हो गया तो ये अधिकारी, ये सरकार आपको दोबारा मौका नहीं देगी। आपका ORP 1, 2, 3 और आपका पे कंपनसेशन सब दब जाएगा और फिर वो टाइम मतलब उसमें भी आ जाएगा, कोर्ट में भी दिक्कत होगी। हर चीज़ का अपना टाइम वर्ड होता है और ये चीज़ें हमें पहले ही संभाल लेनी है। इसलिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने पास के जो पदाधिकारी है संगठनों के, वो अपने IG से और जो पुलिस अधिकारी बड़े बड़े उनके साथ मिलिए। और मैंने पीछे एक क्लिप लगाई है कि कैसे गौतम बुद्ध नगर के जो सीनियर पुलिस अधिकारी है, उन्होंने एक ऑफिस ऑर्डर निकाला कि अगर सेना के साथ में, सैनिक के परिवार के साथ में किसी के साथ में गलती करोगे तो भोगोगे। ये पुलिस वालों को खास तौर से उन्होंने ऑफिशियली निर्देश दे दिया है। तो ऐसा सब पे होना चाहिए, सब जगह होना चाहिए। तो थैंक यू। आज इस वीडियो में इतना ही, और कल की वीडियो में हम अपने एक संगठन की संरचना के ऊपर बात करेंगे। क्यों कि बिहार के एक हमारे भाई साहब का आया हुआ है कि उन्होंने अपना एक संगठन रेज किया है और वो आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उसी को आधार बनाते हुए हम संगठन की संरचना का आगे जो एक प्रोग्राम बनाएंगे और उसका वीडियो बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ये साथियों, काजड़ा गांव का विनोद सिंह शहीद। तो जिले के काजड़ा गांव जेवासी सेना वालदा विनोद सिंह शेखावत रविवार को शहीद हो गए। 40 साल के शेखावत मणिपुर पे म्यांमार बॉर्डर पर तैनात थे। अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई, उनको इम्फाल लाया गया जहां उनको बचाया नहीं जा सका। सेना ने इसे बैटल कैजुअल्टी बताया है। हवलदार शेखावत की पार्थिव देह सोमवार शाम 7:40 पर जयपुर पहुंचेगी और आज उनका अंतिम संस्कार होगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अब OROP का जो आंदोलन फिर से जंतर मंतर में कब शुरू होगा, इसका अभी कोई अंदाजा नहीं है, लेकिन हम चुप नहीं बैठेंगे। अभी हमारे जो आंदोलन होगा हर स्टेट में, हर महीने किसी एक दिन हम सेलेक्ट करके काला दिवस मनाते रहेंगे और उस स्टेट का जो सरकार है उनको, उनके ऊपर भी थोड़ा दबाव डालेंगे, क्योंकि उसका जो है कोई भी MP है, MLA, कोई भी सदस्य है, उनको हम अपना जो है प्रॉब्लम्स डायरेक्टली बताएंगे काला दिवस के दिन। यही प्रोग्राम है। इस अगले महीने दिसंबर 7 तारीख को, आप सबको मालूम है, दिसंबर 7 तारीख फ्लैग डे मनाया जाता है। फ्लैग डे के नाम पे हर जगह लूटमार चलता है, जहां तक कि जो भूतपूर्व फौजी है उनसे भी पैसा लेते हैं, 500 रुपए दे दो, 1000 रुपए दे दो करके। लेकिन ये पैसा जाता कहाँ है और कितने मतलब कलेक्शन होता है, इसका कोई आइडिया किसी को नहीं है। हर एक स्टेट में अलग अलग टारगेट दिया हुआ है। अब तमिलनाडु के अंदर तकरीबन 700-800 करोड़, 700 करोड़ से ऊपर जो है फ्लैग डे फंड में पड़ा है। उसी में से सारा खर्चा करते हैं और हम उस पर भी हम अपना मांग रखेंगे कि अपने जो वीर नारियां हैं, हमारे फैमिली पेंशनर्स हैं, इनके मदद के लिए हम डिमांड रखेंगे 7 तारीख दिसंबर को। साथ ही साथ हमारा बैनर होगा दिसंबर 7 तारीख को, आंदोलन OROP के खिलाफ, आंदोलन अफसर रैंक, अफसर पेंशन के खिलाफ।
साथियों, सेना के अधिकारियों व जवानों से किया अभद्र व्यवहार तो पुलिसकर्मियों पर होगी कार्रवाई। यह एनबीटी न्यूज़ ग्रहणों की खबर है। शहर में रहने वाले भारतीय सेना के अधिकारियों, जवानों, रिटायर्ड जवानों और उनके परिजनों के पुलिस को आदर व सहानुभूति का भाव रखना होगा। साथ ही किसी सेना के जवान के खिलाफ अभियोग पंजीकृत होने की दिशा में सबसे पहले पास की सैन्य इकाई को सूचना देनी होगी। इसके लिए पुलिस महानिदेशक ने गौतम बुद्ध नगर के पुलिस कमिश्नर को निर्देश जारी किए हैं। यह निर्देश पूरे उत्तर प्रदेश पूरे प्रदेश में सैनिकों से की जा रही पुलिस की अभद्रता को देखते हुए दिए गए हैं। सेना के जवानों का यह परिजनों से अभद्रता करने वाले पुलिस के खिलाफ तुरंत कार्रवाई के आदेश दिए हैं। ये बहुत ही अच्छा कदम उठाया गया है और ये हर डिस्ट्रिक्ट, हर कमिश्नर को, हर आईजी को ये कानून लागू करना चाहिए। ये इंट्रीम अगर स्टाफ जो डिपार्टमेंटली भी अगर ये ऑर्डर निकल जाता है तो भी बहुत कुछ चीज़ें रुक सकती है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।